ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು, ಟುಬಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಹಿಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಪಟೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಿಸಿನ್, ಮಹಬೂಲ್ ಶಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. देखिए, सरकार ने तो बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी हाँ की, लेकिन आज जो हमारे रियासत कर्नाटक के अंदर के जो हालत है, काउ विजिलेंटीज रहंदे या कोई दल वल रहंदे, उनको बहुत तकवीत मिली है. ये तकवीत मिली है चिल्ला पुकारी जब तक का रूलिंग में नहीं थे तब तक का ये सब चिल्ला पुकारी चली सरकार की. अब जो सरकार है सिटिंग गवर्नमेंट, ये आज क्यों खामोश बैठी? क्या इनको अवाम के बारे में या जो लोगों ने मैंडेट दिया है इनको कि शांति भंग हो रही है, कर्नाटक राज्य के अंदर जिस तरह का माहौल बना करके रखा गया था, क्या इस तरह के माहौल से क्या ये कर्नाटक को ऊपर लाया जा सकता? ये सोच करके जब अवाम ने मैंडेट दिया इनको, सरकार बनाने का इनको मौका दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी है. आपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन कम से कम वो गारंटीज से जरा बाहर आइए. वो गारंटीज आपकी वोटर्स को रुझा नहीं सकती, वो गारंटीज अवाम को कोई बेनिफिट दे नहीं सकती, वो गारंटीज किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज दलितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज मुसलमानों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रही. जबकि एक फेस्टिवल जैसे माहौल के अंदर फार्मर्स अपनी जगह परेशान हैं, उनके बूढ़े जानवरों के ताल्लुक से या बकरा गाय भैंस के ताल्लुक से, तो उनके ताल्लुक से क्या गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है? कोई पॉलिसी नहीं है. अब तक उन्होंने सिर्फ मैनिफेस्टो के अंदर जो बताया है बस बताया ही है. हाँ, 5 गारंटी को लेकर के उन्होंने स्टेट की इलेक्शंस को, असेंबली इलेक्शंस को आगे बढ़ाया, विन करके सरकार बनाई. उसके साथ साथ 5 गारंटीज को लेकर के आंध्रा तेलंगाना के अंदर वावेला खड़ा किया गया, हत्ता के नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भी इन्होंने जद्दोजहद की. तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 5 गारंटीज से लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है. 5 गारंटीज तो एक अपनी जगह है, लेकिन ये फार्मर्स जो मेजॉरिटी है इस देश की बैकबोन जिसे कहा जाता है इकोनॉमिकल बैकबोन, उसके लिए क्या कर रहे हैं? और ये जो माइनॉरिटीज जो पहले भी परेशान थे बीजेपी की सरकार में, अब जो सेकुलर गवर्नमेंट जिसको हम समझ रहे हैं, वो सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर भी अगर परेशान है तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट के लिए मैंडेट देने वाले अवाम क्या करेगी? अब किसके पास जाएगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने के बाद इसके सोल्यूशन है? नहीं है. इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और इन्होंने यहां तक के कहा था कि हम फर्स्ट कैबिनेट के अंदर एंटी पीपल पॉलिसीज को हम उसके खिलाफ ये करेंगे. तो कैबिनेट, कितने कैबिनेट चाहिए? कब तक का ये चलेगा? मैं बिलखुसूस कर्नाटक सरकार, सिद्धरामैया सरकार से मैं मुतालबा करता हूं कि जो आपने वादे किए थे मैनिफेस्टो के अंदर, उसको आज तक आपने पूरा नहीं किया. आप पूरा करने के लिए चला जाए. और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ईद को, ये फेस्टिवल को फेस्टिवल मनाने का मौका दिया जाए, ना कि कोई पकड़ धकड़ हरासमेंट करके मेंटली फिजिकली हरासमेंट करने का मौका दिया जाए और इस राज्य की शांति को भंग ना किया जाए. मैं ये मुतालबा करता हूँ. और ये भी अवाम उन्नास से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि आप अमन व शांति को मेंटेन करने के लिए, साफ सुथराई को मेंटेन करने के लिए आप जिम्मेदार हैं. आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं. बिलखुसूस मुसलमानों से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप लोग सफाई सुथराई मेंटेन करें. और कॉरपोरेशन से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे तो ये जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो अमन ಸ್ಟಾರ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾಮಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 24x7 ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖ್ಯಾತ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಯೂರಾಲಜಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ಒಬಿಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಗೈನಕಾಲಜಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ OPD, IPD, ICU,
NICU, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, 2D ಇಕೋ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಮೇಜರ್ OT ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗ, ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9066906614 ಅಥವಾ 8472360239.